मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रही है? क्या कांग्रेस भी अब वोट के लिए राम कथा का सहारा ले रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा होने वाली है। वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री की कथा एमपी के कई नेताओं के इलाके में हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में हो रही इस कथा के सियासी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। इन युवाओं के जोश को देखकर लग रहा कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुओं को बातों से बाला जी का बहाना है। लंदन में भक्ति की शक्ति जगाने के बाद बाबा वतन लौट आए। इंग्लैंड की धरती पर किसी भी कोने में सनातन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो मैं शपथ है अपने पूर्वजों की जाग करके एकता के साथ हाथ में झंडा लेकर खड़े हो जाए। अंग्रेजों की जमीन पर दिव्य दरबार लगाने के बाद बाबा हिंदुस्तान लौटे। अब बाबा बागेश्वर के अपने प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में अगली रामकथा की तैयारी। जगह होगी छिंदवाड़ा और यजमान होंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ। छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ के गढ़ में 4 से 7 अगस्त तक बाबा बागेश्वर की कथा होगी। 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। कथा के दौरान 3 दिन भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। कथा सुनने आए भक्तों को कथा स्थल तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। इस कथा के लिए 15 एकड़ जमीन पर पंडाल बनाया जा रहा है। 6 एकड़ में वाटरप्रूफ पंडाल बनेगा ताकि राम कथा में बारिश होने पर भी कोई विघ्न न पड़े। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है और इस कार्यक्रम की व्यवस्था में 1200 से ज्यादा वॉलंटियर लगेंगे। यानी छिंदवाड़ा की धरती पर होने वाली बाबा बागेश्वर की राम कथा की धमक पूरे देश में दिखेगी। सवाल यह है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन कमलनाथ क्यों करा रहे हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कमलनाथ बाबा बागेश्वर की राम कथा क्यों करवा रहे हैं? क्या कांग्रेस चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व वाला अपना दांव चल रही है? इन सवालों को खुद कमलनाथ ने हवा दी है। बागेश्वर धाम जी आ रहे थे छिंदवाड़ा। वो तो बहुत जगह जा रहे हैं, सब अभी राघवगढ़ भी गए थे। सब जगह जो जाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है मैं उसका स्वागत करता हूँ। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है, मैं यही समझा। हम अगर एक धर्म, हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। इसी साल फरवरी महीने में कमलनाथ खुद बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेंद्र शास्त्री की शरण में गए थे। इससे पहले कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया में 101 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का निर्माण करवाया। राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की 11 ईंटें भेजी। एमपी कांग्रेस में पहली बार मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया। एमपी कांग्रेस में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। बतौर सीएम राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। प्रदेश के हर गांव में गौशाला खोलने का ऐलान किया। जनवरी 2020 में सीएम रहते हुए भोपाल में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया। मंदिर के पुजारियों का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया। यानी कमलनाथ हर मोर्चे पर खुद को बीजेपी को टक्कर देते नजर आए। अब चुनावी साल है, इसलिए छिंदवाड़ा में हो रही बाबा बागेश्वर की कथा का भी सियासी कनेक्शन तलाशा जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के मुद्दे पर धीरेंद्र शास्त्री को घेरने वाली कांग्रेस नेता आखिर बाबा की शरण में क्यों पहुंची? इन सवालों का जवाब मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल देगा। बुंदेलखंड अंचल में विधानसभा की 26 सीटें हैं। 2013 में यहां बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। 2018 में बीजेपी की सीटें घटकर 14 हो गईं और कांग्रेस की सीटें बढ़कर 10। बुंदेलखंड अंचल में ही बागेश्वर धाम है और यही वो अंचल है जहां बाबा बागेश्वर का सबसे ज्यादा असर है। इसलिए छिंदवाड़ा में रहे धीरेंद्र शास्त्री की कथा का कनेक्शन बुंदेलखंड की चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है,
ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।